मैं क्या? 25 पैसे चाय बेचता 25 पैसे। 25 आज वही होटल में 25 रुपये में है। वही पे लकड़ी का पुल वाले में 25 अभी 25 रुपये है, पहले 25 पैसे से स्टार्ट करा। आपको कंपटीशन से डर लगता है? नहीं लगता, कहीं क्यों लगता। मैं बाजू में डालता ही नहीं किसी के, मेरे बाजू में आके डालता कभी कभी। हाँ। लेकिन डरता लेकिन मैं किसी के बाजू में डाल के होटल नहीं चलाता हूँ। नेक्स्ट प्लान ये होटल खोलने के बाद ऐसा लग रहा, थोड़े 6 महीने, थोड़ा 1-2 महीने टाइम दूंगा, इनको भी ये होटल बसने होती है यहाँ के लोगों को। ओह, मेरे को 100% मेरे को मालूम है, यहाँ से 8-10 किलोमीटर पे ऐसी होटल क्या इससे अच्छी खोलना पड़ेगा मेरे को। we are with Anumula Baburao at Nilofer Cafe at Rai Durgam. We were here to ask him about his story from where he started at Lakri Ka Pul Cafe. Let's get to know the story from him. जब आपने शुरू किया था काम 1978 में 78 एट लकड़ी का पुल, जो छोटी सी कैफ़े थी जहाँ पे आपने काम शुरू किया था, वहाँ पे जब शुरू करे काम, अभी कभी सोचा था कि आपका 1 नहीं 2 नहीं 5 कैफ़े होंगे और सबसे बड़ी अभी 2025 में आपका कैफ़े का साइज़ होगा 40,000 SFT का? नहीं, सोचा तो उस वक़्त नहीं था, क्योंकि तब मेरे को उतना नहीं, मैं भी वही लेवल का आदमी था जो छोटा काम करता था। तो पहले जो आते थे आजू बाजू वाले आते थे, साइकिल वाले आते थे। उसके बाद हमारा बेटा आने के बाद थोड़ा नया एसी बनाया लकड़ी के पुल पे, तो मोटरसाइकिल आना चालू हुआ, लेकिन कार वाले नहीं आते थे। फिर मैं सोचा कार वाले कहाँ से आएंगे, अच्छा, तो हिमायत बंजारे ओपन करा, वहाँ कार वाले आ रहे थे, नहीं पार्किंग के लिए जगह नहीं थी। ओके। तो मैं हिमायत नगर लिया, तो कार की कम से कम 150 गाड़ी पार्किंग का ले लिया मैं। तो कार वाला आना चालू हो गया, कार वाला आना चालू, वो भी बस नहीं हो रहा, मतलब हाईटेक सिटी पूरे कार वाले रहते। इसलिए हाईटेक सिटी में माई होम भुजा है, उनके पास हर कार है, इंडिया में जितने भी कार है, वर्ल्ड में जितने कार है उनके पास, लेकिन उनको चाय नहीं मिल रही थी। मेरे पास आए हाईटेक सिटी में, बंजारे में रखने को पार्किंग जगह नहीं है। उल्ला बोलते थे कब खोलते 2-3 साल से मैं देख रहा था हाईटेक सिटी में खोले तो यहाँ वालों के लिए वहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल के पैसे बचेंगे, 1 घंटे का टाइम हो जाएगा, इसीलिए हाईटेक सिटी में खोला। और खुश है मेरे पास पूरे हाईटेक सिटी जीते, कार वाले का बोल रहे हमारे लिए तो बहुत अच्छा काम करे बोल के। जब शुरू में जब आप काम शुरू करे थे नीलोफर, वहाँ पे चाय का प्राइस कितना था, 1 कप चाय के? मैं 25 पैसे चाय बेचता। 25 पैसे। 25 आज वही होटल में 25 रुपये में है। वही पे लकड़ी का पुल वाले में 25 अभी 25 रुपये है, पहले 25 पैसे से स्टार्ट करा, अब कितने गुना बढ़ के हो गया पता नहीं, 100 टाइम्स 100 टाइम्स। क्योंकि वहाँ वो इसलिए रखते, वहाँ का कस्टमर अपने पास जितने पैसे है वो डाल के चाय, वो ठहरते। थोड़ी चाय क्वालिटी भी नहीं रहा, उनके जेब में 25 रुपये तो 100 रुपये। अब हम क्या कर रहे, वहाँ का आदमी वो लेवल का वहीं रह जाना। मैं होटल यहाँ खोला तो भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। हाँ, और यहाँ कोई वो होटल खोला तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, समझे। यहाँ भी थोड़ा पैदल चलने वाले, ऑटो वाले, रिक्शे वाले, यहाँ बड़ा ऑफिसर पीता, हाँ वहाँ एक छोटी होटल में चाय पी लेंगे। यहाँ बंडी पे चाय बिकती ना 25-30 रुपये, आ जाते। तो आप आते हो कौन सी गाड़ी में यहाँ पे? मैं तो पहले तो क्रेटा में आता था, हमारे शशांक साहब को ले, आपके बेटे? बेटे, डैडी, अपने को टैक्स भरना पड़ता हाँ, तो एक गाड़ी ले ली मर्सिडीज, तो अपने टैक्स की सहूलत हो जाती। गवर्नमेंट को टैक्स क्यों देना है, गाड़ी ले रहा, वो तो मालूम है आपको, बड़े बड़े लोग 10 गाड़ियाँ लेते हैं घर में, कहीं के लिए टैक्स क्यों भरना, गाड़ी फ्री आ रही हमारा शशांक। गाड़ी भी सफ़ेद है? नहीं, गाड़ी सफ़ेद नहीं है। यानी गाड़ी सफ़ेद रख सकते, मैं कम से कम 4 बार उसको साफ करना पड़ता। अच्छा, फिर उसका मुश्किल फिर? हाँ, मुश्किल होता है। ठीक है। अभी ये कैफ़े का खासियत क्या है? आपका मेनू सेम है या आपने नया कुछ इंट्रोड्यूस किया है? अभी आप सुबह आपका रूटीन भी चेंज हो गया या अभी आप रोज़ यहाँ पे आएंगे? मेरा काम है कि जब पैसे लेने के बाद 150 रुपये चाय बेचने के बाद चाय तो अच्छी देना ना,
तो इसलिए क्वालिटी वहाँ से भी अच्छी क्वालिटी देना, 50 रुपये एक्स्ट्रा लेना, आने के बाद कस्टमर खुश होके जाना। 150 गए तो गए, चाय और अच्छी है वहाँ से, और मेरे पैसे पेट्रोल के भी बच गए, 1 घंटा टाइम भी बच गया, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ये डिज़ाइन जब बन रहा था, जब ये कैफ़े बन रहा था, आपको कभी डर लगा कि इतना बड़ा कैफ़े हम लोग लगा रहे हैं, बना रहे हैं, हम लोग इतना बिजनेस कर पाएंगे या नहीं पाएंगे? मेरे को डर नहीं लगा, क्योंकि एक होटल खोला, दूसरी खोला, तीसरी खोला, चौथी खोला, मेरे को मालूम है यहाँ अच्छा बिजनेस होगा, इनसे पैसे ले लूँगा, कमाई करूँगा, गरीबों को दान करूँगा। अच्छा, ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ అంటే కార్స్ కాదు, బైక్స్ కాదు, అన్ని రకాల ఆఫీసెస్ నుంచి కూడా వస్తున్నారు పక్కన నుంచి. సో మీరు కేటర్ చేసిన వాళ్ళు అందరూ ఒక క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ కస్టమర్స్, అదొక వేరే రకాల సంతోషం ఉంటుంది. అంటే వీళ్ళకు కావాలంటే ఛాయ్ మంచిగా, ఈ ఏరియాలో ఛాయ్ పోవాలంటే బండి మీద పోవాలి. అచ్చా, మరి ఆఫీసర్ ఛాయ్ కావాలి, పెద్ద ఆఫీసర్ వస్తారు ఆఫీసులో, బండి మీద నుంచి ఛాయ్ తే అంటాడు, ఆయనతో పోసాలడు. వాళ్ళ కోసం ఈ సౌలభ్యం చేసిన కార్ పార్కింగ్. ఓకే ఓకే ఓకే. అయితే ఇక్కడ రాని వాళ్ళకి आपके हिसाब से सबसे चाय को छोड़ के, बन मस्का को छोड़ के, आपके ड्राई फ्रूट कुकीज़ को छोड़ के, कौन सी दूसरी चीज़ जो हमें ट्राई करनी चाहिए? आपको सुबह उठ के हमारे होटल में 5 सवा 5 बजे इन लोगों के लिए नाश्ता नहीं था। अच्छा। रात में नाइट काम करते, भूख लगती, हाँ, खा के घर में गया तो बाल बच्चे सोए रहते, क्या करें, भूखा सोना पड़ता। इसलिए मैं क्या करा, यहाँ बड़ा पाव सुबह 5 बजे, रागी उपमा, अच्छा छोला कुलचा, अच्छा, छोला भटूरा, और ताकत आने के लिए मलाई बन। ताकत के लिए मलाई पनीर, मलाई बन, क्योंकि मलाई बन जो रहता है, मलाई बन, ओके, हाँ, मलाई बन ऐसा है, ये दूध का जो मलाई बनता वो निकल के देते हैं उनको, तो उनको क्या है, जाके एकदम नींद आ जाती, मलाई बन खा लिए जाके सो जाते। फिर मलाई बन में शक्कर भी है? थोड़ी शक्कर उन्होंने डाल सकते ना, शक्कर हम नहीं डालते। अच्छा, आपके हिसाब से आप डाल रहे हैं। सो मलाई बन आपका नया नहीं, मैं लकड़ी के पुल पे बेचता था पहले। अच्छा, लेकिन यहाँ से आते थे वहाँ खाने के लिए, तो इसलिए वहाँ से बंद करके यहाँ चालू कर दिया। और मेन कोर्स में आपका सबसे ज़्यादा हॉट सेलर क्या है? वैसा मेन कोर्स में वैसा मेरा तो अगर फ्राइड राइस खाना है तो फ्राइड राइस का जीरा राइस खा सकते, आलू पराठा है, पनीर पराठा है, और तुम्हारे राइस में सांभर राइस भी आप खा सकते हैं। अच्छा अच्छा, समझे? आपके हिसाब से अभी के जो बच्चे हैं, अभी का जो नया जनरेशन है, उनको आप एज अ मैन हु स्टार्टेड, आपका जर्नी काफ़ी इजी नहीं था जब आप काम शुरू करें, जब आप सिटी में जब आए, आदिलाबाद से जब यहाँ आए आप काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, वो टाइम से अब तक बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आपके ग्रैंड चिल्ड्रन भी आपके जितना हार्डवर्क नहीं करते, लेकिन जो अभी अभी काम शुरू कर रहे हैं, जो अभी अभी बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज, कोई संदेश कि तरक्की या बढ़कर कैसे होना? ने पैसा पिताजी तो तुम्हारे को पढ़ा दिए, अच्छे ग्रेजुएशन अच्छा कर दिए, लेकिन बिजनेस डालना है, ये चाय का बिजनेस डालो, कौन सा भी बिजनेस डालना है, बिजनेस डालना है तो आदमी के पास कैपेसिटी होना, 2 साल का रेंट देने का, 2 साल का काम वाले को तनख्वाह देने की कैपेसिटी रही तो कारोबार लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना। पहले लगाते गिराहक नहीं आता, तनख्वाह देना पड़ता, किराया देना पड़ता, नहीं करता, बंद कर दो। सो 2 साल का रहना आज के ज़माने में 2 साल का, क्यों? आपको कंपटीशन करना है, वहाँ कपड़ा मिल रहा, यहाँ किराना दुकान लगी, वहाँ सुपरमार्केट गिर लगा, उससे अच्छा देना है। आपको कंपटीशन से डर लगता है? नहीं लगता, कहीं क्यों लगता, मैं बाजू में डालता ही नहीं किसी के मेरे बाजू में आके डालता कभी कभी, हाँ। लेकिन डरता है। अच्छा। लेकिन मैं किसी के बाजू में डाल के होटल नहीं चलाता हूँ। ओके, जहाँ होटल नहीं है वहाँ डालता हूँ मैं होटल। ओके, और अभी आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान ये होटल खोलने के बाद ऐसा लग रहा, थोड़े 6 महीने, थोड़ा 1-2 महीने टाइम दूंगा, इनको भी ये होटल बस नहीं होती यहाँ के लोगों को। ओह,
मेरे को 100% मेरे को मालूम है, यहाँ से 8-10 किलोमीटर पे ऐसी होटल क्या इससे अच्छी खोलना पड़ेगा मेरे को, तभी इनको सक्सेसफुल है। मैं सोचा था बेंगलोर, दुबई, लेकिन यहाँ का माहौल देख के, यहाँ के लोगों को देख के मेरे को लगा यहीं पे 5-6 किलोमीटर दूर पे, जो 6 किलोमीटर दूर पे मैं होटल करूँगा तो 20 किलोमीटर दूर से आके आएगा, इसलिए मैं यहाँ का ही प्लान है मेरा जहाँ तक हो सका। अभी आप ये सीक्रेट बोलिए, आपके कपड़े इतने वाइट कैसे रहते हैं? ऐसा है, अभी आप देखे होंगे वो क्या बोलते हैं, कपड़े का ब्रांड है आजकल, क्या है, बहुत सारे। हाँ, तो वो ब्रांड का खाली वो ब्रांड लगाते ही रहता 2000 का 10,000 में बेचते। हाँ जी। क्योंकि वो ब्रांड पहनने के बाद अरे ये पैसे वाला है करके मालूम होना, क्या बोलते हैं। तो मैं सोचा ये ब्रांड के कपड़े पहनने से अच्छा वाइट पहनना, किसी के शादी में जाओ कैसे भी जाओ, एक तो मेरा ये रहता बाबूराव साहब वाइट कपड़े पहनते, वाइट कपड़े। हाँ, ये कोई आए शादी, अरे वो वाइट कपड़े वाला बाबूराव साहब है ना, उसका फ़ोटो खींच लो बोला तो खींच सकते, नहीं तो क्या है आइडेंटिटी। हाँ, अब कार आ रही, मारुति कार है, वो कार है, रेड कार है, वो नहीं। अब वाइट कपड़े तो बहुत लीडरों के रहते, लीडर के कपड़े क्या है वाइट रहते, लेकिन ये नहीं रहते, उनके खादी के कपड़े ज़्यादा रहते, इसलिए मेरे को पहचानते, खादी वाला नहीं है, लीडर नहीं है, लीडर का कपड़ा ये नहीं रहता। आपका टेलर कौन है? एक ही टेलर? KSN टेलर है ऑबिट्स पे, उसको खाली फ़ोन करके बोल दिए मेरे कपड़े रेडी रखो। हाँ रेडी रखो, उन सामने वो कौन सा है, कपड़े का दुकान। कपड़े का दुकान है, एक बहुत पुराना है दुकान। अगर इसमें चाय की चींटी पड़ी, साफ कैसे करना? हाँ, वो भी अच्छा बोले, एक चाय की कीटी पड़ी, पहले जब का तब पड़ते ही पानी से, गर्म पानी से पहले जल्दी साफ कर लेना, उसके बाद थोड़ा दूध लगा देना। अच्छा, थोड़ा दूध लगा दिए, गर्म वाला वाइट वाला दूध लगा दिए, वो दिखता ही नहीं। I'm with Shashank now. He is Mr. Babu Rao's son, the second gen owner of Cafe Nilofer. We're going to talk to him about what it is to take the business forward. So, Shashank, this is an enormous size for a cafe in Hyderabad, first time, probably also the first in the country. What was the idea? How did this size, or how did this cafe Nilofer in this is what, Raidurgam, or how to say? We are calling it High Tech City. High Tech City. How did this whole idea take shape? So, hi Prabhalika. First of all, when we thought about opening in High Tech City, this was way back 13 years back, Okay. when I entered into this business. But my father, Mr. ABR, said, we are a Irani cafe brand, where it's a small kiosk with 30 employees, and hospitality was zero at that time. It was purely QSR self-service driven outlet. Then he suggested me to open a air-conditioned cafe at Lakdi Kapul with 4,000 SFT. And how old were you then? I was 22 at that time. 22, That was the 23. second outlet you're talking about, Yeah, right? second outlet. At Lakri Kapul. When I opened it, I was around 25, 26, I guess. It was 3,500 to 4,000 SFT outlet. We expected roughly around maybe 500 to 600 walk-ins. Today we are receiving 8,000 to 10,000 walk-ins. The same thing we opened at Banjara with 5,000 SFT. The walk-ins have increased. We have increased the size of the Banjara Hills outlet from 5,000 to 20,000. For 20,000 SFT also it is not sufficient. Sure. In Mayatnar also we opened 20,000 SFT, which is not sufficient. So when we decided to open in High Tech City, where our presence is not there till date, because Himayatnagar, Banjara Hills, Lakdi Kapul are nearby outlets. Hardly the radius is 3 kilometers. But first time we are entering the west part of the city. So obviously we know that the people are waiting here. It should be double the size of what Banjara and Himayatnagar is. That is the reason we have selected this exclusive building. We were in search from many days. Okay. And we always believe in making concepts. That's the reason what outlets you have seen in Banjara Hills and Himayatnagar are contemporary designs. When we are coming to High Tech City, where the people are more of a cosmopolitan crowd, we decided to come down with modern colors with
with a bit of earthy and warmth experience. That's the reason we used more of terracotta. So the design is driven with terracotta here. Design is driven with terracotta. Concept became very famous. You can see the Nilofer's Yeah. Kettle of Love, 30 feet LED screens. Because of this concept, the hype which was created in social media was so much. It was, and obviously, even the times of summer, we are having a good sales. Yeah. So explain about this Kettle of Love, Nilofer Kettle of Love. Nilofer's Kettle of Love explains the journey of tea. Is the installation which is right at the Installation, entrance. which is of 22 feet height, 2000 kgs, means 2 tons in weight. This describes the journey of tea from tea leaf to kettle. Okay. The balls used in this in the fountain shape consists of 2025 balls. This describes in 2025 India's biggest tea cafe is opened. Okay. Okay. And what has been the most enriching part of learning with your father? Always, every day it's a learning. Even though I've done my MBA in 2011, I passed out. Every day is a learning experience. Theoretically separate, practically separate. Recently, 2 days back, I faced the issue of at a time there was QC rejection of milk of 1000 liters at a time. Okay. And the crowd was so high at the 7 p.m. in the evening. So 15 मिनट में चाय कैसा बनाना उनसे सीखे, because for a making of tea in bulk, Yeah. pasteurization of milk itself, it will take 40 to 50 minutes. But with the kind of experience he has, 15 मिनट में चाय बना के दिए. So we agree the walk-ins are very high. लेकिन इतने walk-ins में भी वही चाय consistency कैसा देना उनसे सीखना है. Every day there is a learning. So we have so many issues, operational challenges. Very good thing to have all the valet issues, all the parking issues. Yeah, there the were a kind lot of of it. walk-ins, the kind of, we hired 250 to 300 staff 4 months back. On-job training was given. Okay. But with the kind of walk-ins, we expected 8,000 to 10,000 walk-ins. It is turning out to be 20,000, almost double. So manpower has to be doubled. Yeah. So on-job training is going on. It's a very good operational problem to have. Okay. So loving the problems and Loving the the problems, response learning from the people. problems. So next time Nilofer खोलेंगे तो कैसा खोलना और idea आ रहा है. So where is next? Do you want to tell us? No. Next, I will definitely for Hindu anytime we would be telling you, but we have not yet decided. Okay. So there's a new Nilofer coming up soon somewhere.